गुरुअर्जन देव साहब, हरि नाम जल से तन मन पवित्र होते हैं। भाई देखिए, जहाँ पर सफाई है वहाँ पर खुदाई है। अगर हमारा घर पुराना है और बहुत अच्छी सफाई है तो वहाँ परमात्मा बैठते हैं, और हमारा घर नया है और सफाई नहीं है, वहाँ परमात्मा नहीं बसते हैं, क्योंकि परमात्मा को तन और मन की पवित्रता चाहिए। आपका मन पवित्र है, आपका तन पवित्र है। जब आपका तन पवित्र होगा तो आपको अपने आप, आपने देखा होगा बहुत लोगों में आदत होती है, बहुत सफाई करते हैं, हर चीज में सफाई रहती है। ये गुरबानी का नियम है। आपने देखा होगा कि अपन फर्नीचर अगर 1-2 दिन नहीं पोंछते तो उस पर हल्की सी धूल आ जाती है। एक आध दिन अगर आप फर्नीचर नहीं पोंछो, कांच का टेबल हो, सोफा हो, अगर आप नहीं पोंछो तो उस पर एक मिट्टी की परत आ जाती है। जो ये मिट्टी की परत है ना, वो हमारे शरीर को भी खराब करती है और हमारे घर लक्ष्मी को आने नहीं देती है। जिनके घर ना ये परत लगी रहती है, इसलिए आपने देखा होगा सफाई बहुत होती है। अमृतसर आपने देखा होगा, अमृतसर गुरुद्वारे में साफ दीवारों को भी साफ करते हैं, साफ सीढ़ियों को भी साफ करते हैं। देखा है? जब गए हो अमृतसर, देखा? जब अपन अंदर चलते हैं तो वो उनको तौलिया से पोंछते हैं, जबकि बिल्कुल साफ होता है उसके बाद भी, क्योंकि जहाँ पर सफाई है वहाँ पर परमात्मा बरसते हैं। इसलिए हमारा तन और मन साफ होना चाहिए। अपन उनको कैसे साफ रखेंगे? हमारे विचार अच्छे होंगे, गंदे विचार नहीं होंगे तो हमारा मन अच्छा हो, और हमारा घर तो मेरे को लगता है, सबको लगता है कि अच्छा होना चाहिए। जिनको सफाई नहीं होती है वो क्या करते हैं, अपना ड्राइंग रूम ही साफ रखते हैं, बाकी अंदर कचरा पड़ा रहे तो पड़ा रहे, लेकिन लोगों को दिखे कि हमारे घर में सफाई है। तो सफाई होना बहुत जरूरी है। प्रभु का कोई भक्त जन मेरा हरि से मिलन करा दे, मैं उसके चरणों को पकड़ूंगी, जिह्वा से शुभ वचन बोलूंगी और अपने प्राणों की भी उसे भेंट दे दूंगी। अगर परमात्मा से कोई, किसी भक्त का परमात्मा से मिलन करा दे, और वो जो ये दुआएं दे रही है ना कि मैं अपने वचन से उसको दुआएं दूंगी, अपनी जिह्वा से दुआएं दूंगी, उसके चरण पकड़ूंगी, वो है अमृत वेला। अगर आप अमृत वेले आ रहे हो ना और अपने साथ किसी को भी ला रहे हो, किसी को भी, मतलब आप अपने जिंदगी का एक टारगेट रखिए कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने मेरे कहने पर पाठ करना शुरू किया है। मैं देखता आपके बच्चे, आपके घर वाले, कहीं पेरेंट्स सिखाते हैं, कहीं बच्चे सिखाते हैं। हमें पता है, एक छोटी सी बच्ची यहाँ आती है मूल मंत्र के लिए, बहुत छोटी सी बच्ची, बहुत बड़ी चुन्नी भी लेके आती है, चुन्नी भी नहीं संभलती उससे, वो भी चुन्नी पहन के आती है और पूरा मूल मंत्र करती है। अब कल उसकी माँ आई थी कि दीदी ये तब तक नहीं सोती है जब तक हम लोगों से मूल मंत्र नहीं कहलवाती है। हम लोग अगर मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, काम कर रहे हैं तो वो सोएगी नहीं, पहले आप मूल मंत्र का जाप करो फिर सोऊंगी। तो मेरे को लग रहा था, देखो छोटी बच्ची अपने माँ बाप को जपा रही है, उल्टा टाइम। माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, ये बच्ची उनको सिखा रही है कि आप मेरे साथ मूल मंत्र पढ़ोगे तो मैं सोऊंगी। और वो बच्ची अपने मम्मी को यहाँ पर ले आई
उसकी मम्मी ने यहाँ का माहौल देखा तो उसको लगा था वाह, मतलब मेरा बच्चा इतना अच्छा है कि मुझे गुरु से जोड़ रहा है। तो ये जो जोड़ने का काम है ना, ये बहुत बड़ा काम है। तो आप ऐसा टारगेट बनाइए कि आपकी तरफ से कितने लोग, जैसे आप हिसाब लगाते हैं ना, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, आपको पता नहीं मेरे पर्स में कितने पैसे हैं। जितने ज्यादा पैसे होते उतना अपना सीना बुलंद रहता है, हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं। उसी तरह से आप ये भी हिसाब लगाइए कि आपकी संगत में आकर कितने लोगों ने पाठ करना शुरू किया है, कितने लोग अमृत के लिए उठ रहे हैं, आपके आवाज में कितनी दम है, कितने लोग आ रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं उनका पुण्य आपको भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है, लेकिन आपको भी मिल रहा है। इसलिए अपन को गुरु से जोड़ना है, तब हमको ये सेवाएं मिलेंगी। अपन किसी का काम करते हैं तो वो अपन को दुआएं देगा, तो अपन किसी को जोड़ेंगे ना, वो आगे चल के आपको दुआएं देगा। अगर हमको जपजी साहब पढ़ने की आदत पड़ जाएगी और बुढ़ापे में हमको जपजी साहब काम आएगा, तब अपने मन से निकलेगा कि वो कौन कितना अच्छा व्यक्ति था जिसने मुझे जपजी साहब पढ़ाया, सिखाया, उसके लिए दुआएं निकलेंगी। इसलिए अपन को ये काम करना चाहिए कि गुरु घर से अपन जोड़े। हे जिज्ञासे रूपी सखी, अपने तन मन को पवित्र क्यारी बना ले। क्यारी बना ले, क्यारी का मतलब रहता है आपका घर है ना, घर की जो बाहर दीवार है, गेट है, उस गेट के बाहर दीवार से 1-1.5 फुट दूर मिट्टी हो, और उस मिट्टी जहाँ समाप्त होती है वहाँ पर ईंटों की ओट लगी हुई हो, वो क्यारी कहलाती है। अपने तन मन को पवित्र क्यारी बना ले और फिर उसे हरि नाम रूपी जल से भली भांति सींचो। अब उस मिट्टी में आप पानी डालो। पानी क्या होगा? पानी होगा आपका हरि नाम रूपी अमृत, और क्यारी क्या होगी? आपका तन और मन, वो आपकी क्यारी है। और उसमें आपको अमृत डालना है। हरि की कृपा से महान विषयों से प्रीत तोड़कर जीव इस अमृत रस में मग्न हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर हम अपनी तरफ से कोई पेड़ लगाते हैं, जैसे मैंने कोई बीज बोया, फिर दूसरे दिन उसको देखने जाती हूँ, फूटा कि नहीं फूटा। अच्छा फूटा तो कितना फूटा, उसमें पत्ती आई कि नहीं आई? एक पत्ती आ गई, अब बड़ा हो रहा है, अब उसमें फूल आ गया, अब उसमें फल आ गया। तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे खुशी होती है, अरे वाह मैंने पौधा लगाया और इतना बड़ा हो गया। उसी तरह से हम अपने तन मन को क्यारी बना लें और अमृत रूपी जल उसमें डालें और उसको अमृत रस से सींच कर उसको बढ़ाएं, ताकि हमारा मन खुश रहे और गंदी चीज़ों से दूर रहे। मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं कि हे दीनों के दुख दूर करने वाले हरि, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ और तुम्हारी ओर आशा से देखता हूँ। हे बंधनों से छुड़ाने वाले स्वामी, मुझे अभय पद और अपने सिमरन का दान दो। अभय पद और सिमरन का दान दो मतलब मुझे ऐसी समझ दो कि मैं बुरे काम ना कर सकूं, मैं अच्छे काम करूं और हमेशा आपको याद करता रहूं। जहाँ परमात्मा याद होता है वहाँ पर दुख नहीं आता है, जहाँ पर परमात्मा याद नहीं होता है वहाँ दुख ही दुख होता है। आपको मालूम है कि कचरे पर मक्खियाँ बैठती हैं, कचरे पर मक्खियाँ बैठती हैं, और अगर उस कचरे को अपन पानी से साफ कर दें तो मक्खियाँ बैठेंगी नहीं। तो ये जो दुख रूपी मक्खियाँ हैं ना, वो अपना मन जब खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, तब बैठती है, नहीं तो ये नहीं बैठती है। तो गुरु कृपा करवा रहे हैं हमको, परमात्मा अपने नाम का दान बख्शिश करे। बोल गुरु नानक देव की जय।